प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग अभी क्लिनिकल शाम को 7 बजे जो गर्भपाल रस ये आज सब्जेक्ट दिया गया है तो वो हम लोग करेंगे। आप सभी लोग का स्वागत है। और गर्भपाल रस आप लोगों ने यूज किया ही है, लेकिन हम इस पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। गर्भपाल रस जो है ना, यह हमें ऐसा पता चलता है कि यह नाग वंग और हिंगुल से बना हुआ एक बहुत ही अच्छा रसकल्प है जो स्त्रियों के समस्त विकारों को नष्ट करता है। और दूसरा क्या है कि इसके बारे में रस चंडांशु नाम का जो ग्रंथ है उसमें इतना बढ़िया से श्लोक बताया है। उसमें ऐसे बताया कि हिंगुलम नागवंगो च त्रिजातम च कटुत्रयम धान्यकम कृष्ण जीरम च चव्यम द्राक्षा सुरद्रुमः कर्षमाणम प्रथम सर्वम कर्षार्धम लोह भस्म च सप्ताहम मर्द्येत खल्ले विष्णुक्रांता रसेन च गुंजा मात्रा च पट्टिका द्राक्षा क्वातन योजयेत। इसका मतलब यह है कि इसमें शुद्ध हिंगुल है, नाग भस्म है, वंग भस्म है, दालचीनी है, तमालपत्र है, इलायची का दाना है, शुंठ मरीच पिपली है, काला जीरा है, धनिया है, चव्य है, चव्य चबक है, मनुक्का है, देवदार है। ये सभी औषधियां लेना है एक एक तोला की मात्रा में, और लौ भस्म आधा तोला की मात्रा में लेना है। और इसको 7 दिन तक हमें विष्णु क्रांता के रस में खल करना है। और फिर जब ये 7 दिन तक भावना दे दिया जाएगा तो उसके बाद में ये इतना अच्छा दवाई बन जाता है कि एक गुंजा की गोली बनाते हैं 125 mgm की। तो इसका प्रमाण है 1 से 3 गुंजा तक ये दिया जाता है। रस चंडांशु ग्रंथ में ही इसके बारे में क्या बताया है कि मास प्रथम आरभ्य नव मासांतमेव च, मतलब पहला मास आरंभ होता है मास प्रथम आरभ्य, पहला महीना से नव मासांत अंत में च, मतलब 9वें महीने के अंत तक इसको दिया जाता है। गर्भिणी रोग नाशार्थम गर्भपाल रसा स्मृता। तो गर्भिणी की जितनी भी व्याधियां हैं, अब उसमें हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोल दिया या फिर एक्लेम्सिया बोल दिया, या जो भी जितने भी व्याधियां हैं यह सभी को नष्ट करता है ऐसा गर्भपाल रस। पाल का मतलब है रक्षक, गर्भ का रक्षक, ऐसा दवाई है। तो यह ना जिनको कोई तकलीफ नहीं है उनको भी देंगे तो ये टॉनिक का ही काम करता है, क्योंकि इसमें सारे जो द्रव्य हैं, जो दालचीनी, तेजपत्ता, छोटी इलायची, त्रिकटु, तो दीपन पाचन का कार्य ही करता है। कोई ऐसे साइड इफेक्ट वाली दवाई नहीं है। एक तरह से यह स्ट्रॉन्ग करता है, गर्भ को बल पुष्टि देता है। गर्भपाल रस अगर देखेंगे तो ये गर्भिणी का विशेष रूप से औषधि है। गर्भाशय की कभी कभी वीकनेस रहती है, और गर्भाशय जो रहता है वो 9 महीने तक बच्चे को टिका के नहीं रख पाता है। तो उसकी वजह से बार बार गर्भपात होता है। थ्रेटन अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, हैबिचुअल अबॉर्शन, ऐसे अलग अलग टर्म्स मॉडर्न साइंस ने बोले हैं। ऐसे कंडीशन रहते हैं। तो इसकी वजह से ये पूरी तरह से, और क्या होता है कि गर्भाशय की दुष्टि होती है किसी न किसी वजह से। या तो वहां पे टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा चले गए हैं, आम दोष बहुत ज्यादा चला गया है, या फिर वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हीट बढ़ गया, पित्त दोष की दुष्टि हो गई है, स्त्रोतोरोध है, कहीं ना कुछ ऐसे गड़बड़ रहती है जिसकी वजह से बार बार गर्भपात होता है, या वायु का प्रकोप हो गया बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से भी गर्भ जो है वो टिकता नहीं है। तो किसी किसी को मिस कैरेज होता है बार बार जल्दी जल्दी, और किसी किसी को एबॉर्शन हो जाता है। 4-5 महीने तक वो रहता है, उसके बाद में गर्भपात हो जाता है। किसी किसी को 5-6 महीने तक रहेगा गर्भ और बाद में गिर जाता है। तो क्या है ना कि ऐसा कुछ कभी कभी सिफिलिस रहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, फिर एड्स हो गया, या फिर जो भी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से गर्भ रहता नहीं है। तो इसमें हम लोग गर्भपाल रस के साथ, अगर उपदंश जैसी व्याधि है तो उपदंश में हम लोगों को उपदंश नाशक जो दवाइयां हैं, जैसे उपदंश सूर्य रस, रस माणिक्य, और जो भी उपदंश की व्याधि प्रतिनिधि दवाई है उसके साथ गर्भपाल रस को देना जरूरी है। और ऐसा नहीं है जैसे कि बीपी का भी तकलीफ है, ब्लड प्रेशर का तकलीफ है, हाइपरटेंशन है, तो हमें बीपी की दवाई के साथ गर्भपाल रस देना है। अगर गैस्टेशनल डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई के साथ हमें गर्भपाल रस देना है। मतलब व्याधि जो है उसके साथ में, गर्भिणी छर्दी है तो छर्दिग्न द्रव्यों के साथ गर्भपाल रस देना है। ये गर्भ की रक्षा करता है, गर्भाशय तक इसका व्यापकता है, बहुत अच्छा से ये काम करता है। लेकिन वो हमें व्याधि प्रतिनिधि दवाइयां भी देनी जरूरी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि मनोव्याघात होता है या उन्माद प्रकृति होता है जिस भी स्त्री का, तो गर्भाशय पे परिणाम हो जाता है, उसकी वजह से गर्भपात होने की समस्या बढ़ जाती है। तो गर्भपात रस के साथ मनुक्का का काढ़ा, या उन्माद को या शांत करने के लिए, या मनोव्याघात, अगर माइंड में बहुत ही कमजोर है
और माइंड हर समय डिस्टर्ब रहता है, तो हमें उन्माद गज केसरी रस, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी घृत, या फिर हमें मेद्य और भी जटामांसी या फिर ज्योतिषमती बच्चा, ऐसे जो भी मेद्य द्रव्य हैं उनके साथ में इसको देना पड़ता है। उसी तरह से उपदंश अगर है या फिर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है तो फिर राजवंगेश्वर रस, अष्टमूर्ति रसायन, उसके साथ में गर्भपाल रस की योजना करने से गर्भधारणा होने में मदद हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि वहां पे फेलोपियन ट्यूब का अच्छे से मतलब वृद्धि नहीं हुआ रहता है, या फिर वहां पे ओवम का नहीं वृद्धि हुआ रहता है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा स्मॉल यूट्रस, ऐसे बहुत सारे जो जहाँ पे वृद्धि नहीं हुई रहती है, तो जब फेलोपियन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हुआ है तो इसकी वजह से वहां गर्भ तो टिक ही नहीं सकता है। ऐसे में वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, ऐसे गर्भाशय को बल्य जो दवाइयां हैं उनके साथ में अगर हम लोगों ने जैसे फलघृत दे दिया, पुष्प धनवा रस दे दिया, या फिर हम लोगों ने स्त्री राजवंगेश्वर रस दे दिया, उसके साथ सिद्ध मकर, स्वर्ण मालिनी वसन, इन सब के साथ गर्भपाल रस दे दिया, तो गर्भधारणा होने में मदद हो जाती है। कभी कभी स्त्रियों को गर्भधारणा होने से प्रसूति होने तक अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे कि बार बार उल्टी होना, कभी कभी पेट में वो अन्न नहीं रुकता है, लूज मोशन होना, कभी कभी उल्टी के साथ में खून आना, कभी कभी लेजीनेस बहुत रहता है कि हमेशा लेटे रहें, कुछ काम करने में, जिसको हम ग्लानी बोलते हैं, ग्लानी होगा, क्लम होगा, मानसिक थकावट रहेगी, ग्लानी होगा, और इसकी वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, और थोड़ा सा लेट गए तो थोड़ा आराम लगता है, या फिर चक्कर आता है, फिर घबराहट होती है, एंजाइटी होता है, व्याकुलता होती है, आंखें दुखने लगती है, या फिर कमर में, गर्भाशय में दर्द होता है बहुत ज्यादा, और पूरा थाइस रीजन में पेन होने लगता है। ये सब प्रेगनेंसी की अवस्था की मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, फिर पैर को पटकने का मन करता है, पैर पटकने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। ये सब में जो गर्भ से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं उसमें गर्भपाल रस की योजना करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दोषों के हिसाब से हमें वातज पित्तज कफज सिम्टम देखना पड़ता है, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी ऐसे लग रही है हमें, तो गर्भपाल रस के साथ कामदुधा रस, क्योंकि मसल्स को स्ट्रेंथ देता है कैल्शियम, तो कामदुधा रस, प्रवाल भस्म, माक्षिक भस्म, वंग भस्म, ऐसे जो बल देने वाला है और कैल्शियम को करने वाला है, उनको दवाइयां देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गर्भधारणा सम्यक रूप से होने के बाद, सुख प्रसूति होने के बाद, कभी कभी क्या होता है कि मतलब स्टिल बर्थ हो जाता है, बच्चे होने के बाद मर जाते हैं, मतलब अंदर ना कहीं वहां पे माता का जो दूध है वो खराब आ रहा है, जिसको हम शिरालसक ऐसे बोलते हैं, मतलब तो इसमें भी अगर हम लोगों ने गर्भपाल रस दे दिया तो यह भी स्टिल बर्थ वह होने से हम लोग बचा सकते हैं, क्योंकि प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी को ये अच्छे से डेवलप कर देता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी, स्टिल बर्थ का हिस्ट्री है तो उसमें, या फिर माता का दूध खराब आ रहा है, स्तन्य दुष्टि है, उससे बचाने के लिए गर्भपाल रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कभी कभी कोई कोई विकार नहीं होने के बाद भी शरीर की प्रकृति नाजुक होती है, वीकनेस बहुत रहती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्भधारणा के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है प्रेगनेंसी में। तो उसमें हम लोगों को गर्भ है कि नहीं, सुख प्रसूति होगा कि नहीं, तो हमें क्या करना है, ऐसा बहुत शंका आती है, तो गर्भपाल रस दे दिया, और बाद में हमने जो मासानुमासी औषधियां जो बताई है वाग्भट में, तो वो दे दिया तो सुख प्रसव होने का चांसेस बढ़ जाता है आजकल। लेकिन हालांकि सारे गायनेकोलॉजिस्ट ज्यादातर ज्यादातर सीजरियन करा देते हैं, जो कि गलत है। हर केस सीजरियन का नहीं होता, लेकिन वो इतना डरा दिया जाता है। लेकिन हम आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग हैं, वो पहले के जमाने में ये सब प्रोसीजर था, तो वामदेव प्रसव ऐसे बोला है कि वामदेव जो थे उनका सीजरियन किया गया था, मतलब आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख है ग्रंथों में, वामदेव प्रसव का पुराणों में भी है। तो मतलब वहां करोड़ों में एक इंसान को होता था, और बाकी खाना पीना, गर्भिणी का सब परिचर्या इस तरह से होता था कि नॉर्मल डिलीवरी अपने आप हो जाती थी। तो एक तो गर्भपाल देने की जरूरत ना पड़ेगी, कोशिश करना चाहिए, और अगर देने की जरूरत पड़ रही है तो इसको देने से सेफ और सुख प्रसूति ऐसा होने का चांसेस बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि स्त्री को गर्भ धारण होकर भी प्रसव अच्छी तरह से हो जाने के बाद भी 2-4 महीने के बाद संतान की मृत्यु होती है, मतलब 2-4 महीने के बाद हो जाती है। और फिर ये क्या होता है कि बार बार जो मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, शॉक रहता है, उसके वजह से भी या फिर दुग्ध का दोष हो गया, या फिर माता को यकृत का दोष हो गया, उदर विकार होने से ये सब हो जाता है। तो ये सब ना माता का पूरा शरीर को, गर्भिणी का पूरा शरीर को
स्ट्रांग कर देता है, मतलब ये यकृत पे भी इसका काम रहता है, उदर विकार में भी, स्तन्य दोषों में भी रहता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें हिंगुल जो है वो योगवाही और रसायन है। नाग और वंग भस्म जो गर्भपाल रस में है वो गर्भाशय को पुष्ट करने वाला है। त्रिजात, जीरा और मनुका ये पित्त शामक, बल्य और कोष्ठ के शोभ को नष्ट करने वाले हैं। लौह भस्म बलदायक और गर्भाशय की विकृति को नष्ट कर पुष्ट करने वाला है। सफेद अपराजिता है, वात वाहिनी को, नाड़ी को सुधारता है, गर्भ स्थापन कर गर्भाशय को पुष्ट करता है, और मूत्र प्रवर्तक और शीतवीर्य है। तो इस तरह से मतलब, और देवदार जो है वो गर्भाशय की विकृति को दूर कर देता है। मनुका है, जीरा, धनिया, मनुका, ये सब कैसे पित्त शामक है, दीपन पाचन करते हैं, बल्य हैं, कोष्ठ का शोभ को नष्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। विष्णु क्रांता के रस की भावना है तो वात वाहिनियों का शोभ नष्ट कर देती है, और गर्भ संस्थापक है, और मूत्र है, शीतवीर्य गर्भाशय को पुष्टि देता है। मेन और क्या बात है, और कुछ लोग विष्णु क्रांता जो है उसको सफेद अपराजिता बोलते हैं। सफेद अपराजिता का यहाँ पे भावना देने के लिए बोला है 7 दिन तक। दूसरा बात क्या है कि गर्भपाल रस जो है इसका कभी भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। 1 से 2 गोली अगर दिया जाता है गुरुचि सत्व के साथ, या शहद के साथ, या धारोष्ण दूध के साथ, या और भी जो रोग हैं उसके अनुसार अगर अनुपान बदल बदल के दिया जाए तो यह कभी भी मतलब इससे साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। और दूसरा है कि ये डाइजेशन को भी अच्छा करता है। मन पे भी अगर हमने थोड़ा, जैसे कोई घबरा रहे, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, उनमें अगर हमने थोड़ा मेद्य द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग किया तो यह गर्भपाल रस जो है हर तरह से रक्षा करता है। और इसके साथ में तब भी अगर नहीं हो रहा है तो प्रजा स्थापन गण, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। या फिर मतलब गर्भपाल रस तो अच्छा है ही, जिनको रसकल्प नहीं देना है उनको हम लोग प्रजा स्थापन गण का द्रव्य, जिसमें दुर्वा है, शतावरी है, ब्राह्मी है, ऐसे जो द्रव्य वाला प्रजा स्थापन गण है वो हम देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी हम लोग अंजना मैम से पूछेंगे। अंजना मैम, आपका गर्भपाल रस का क्या एक्सपीरियंस है, आप कृपया बताएंगी सभी लोगों को। डॉक्टर अंजना मैम, अगर मैम सुन रही है तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग बोलिए। मनीषा मैम, आप बताइए गर्भपाल रस का आपका क्या अनुभव है। शशि मैम, आप कुछ बताएंगी गर्भपाल रस का। सर मैंने ऐसे अभी ऐसा यूज नहीं किया है गर्भपाल रस, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी इसका। ठीक है, बट आपने जैसे बताया तो मैं इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस तो सोच रही हूँ मैं यूज करने को। ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको 28 बार अबॉर्शन हो गया, तो उनको मैंने प्रजा स्थापन गण दिया। पहले तो मैंने कहा कि अभी कंसीव नहीं करना है, फिर मैंने उनको पूरी तरह से ये किया, स्नेहन किया, बल्य, और क्योंकि वो क्रुश हो गई थी 28 बार, और एचबी लेवल भी उनका 4-5 ही था, हो रह रहा था इतना अबॉर्शन होने की वजह से। फिर मैंने उनको फल घृत खिलाया, काश्मर्यादि घृत खिलाया, प्रजा स्थापन गण दिया, फिर वो कंसीव हुई तो गर्भपाल रस चलाया, मासानुमासी दिया, तो फिर एकदम अच्छे से हो गए, सब अच्छा सक्सेसफुल हो गया। हाँ, डॉक्टर मनीषा मैम, आप बताइए गर्भपाल रस के बारे में। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर मैं इसको तो हमेशा यूज करती हूँ अपने पेशेंटों में, इनफर्टिलिटी में भी करती हूँ, और नौमासी चिकित्सा में भी इसको कंटिन्यू चलाती हूँ। और हाँ। जैसे मृत गर्भा है या बार बार हैबिचुअल अबॉर्शन है उसमें भी चलाती हूँ। गर्भपाल रस के साथ साथ गर्भ चिंतामणि रस को भी प्रयोग करने से माताओं में अच्छी इम्यूनिटी भी आती है और उसको प्रसव भी होता है। और जैसे कि इसमें सारे कंटेंट आप बताए सर, तो बहुत अच्छे से इसको डिफाइन भी किए। तो जैसे योशा पशमार में भी महिलाओं को इसको देने से बहुत अच्छा लाभ आता है, वायु का अनुलोमन करके, और गर्भाशय को पुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे वंगास्म वगैरह भी है इसमें, तो उसमें जो भी महिलाओं के गर्भाशयगत दोष हैं, दुष्ट हैं, उसका भी निदान करते हुए और पुष्ट करके, और गर्भधारण में बहुत अच्छा इसका रोल है। तो गर्भपाल रस तो सदैव ही इसको मैं प्रयोग करती हूँ सर पेशेंटों में। उसके साथ में वंग भस्म, सीतोपलादी चूर्ण, अश्वगंधा, शतावरी, इसके साथ में मिला करके कामरूधा के साथ योग भी देती हूँ। तो जैसे 9 महीने तक कई महिलाओं में एसिडिटी की वजह से वॉमिट होता है, वीकनेस आता है, लेथर्जी आती है, तो हपादी लौह वगैरह मिला करके देने से इसमें अच्छा काम करता है जी। जैसे अलग से आयरन कैल्शियम देते हैं तो मुक्ता ताप्यादी ये सब प्रयोग करके साथ में गर्भपाल रस लगाते हैं,
गौदुग्ध से भी सेवन कराते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गौदुग्ध के साथ सेवन कराने से, गाय के दूध से देने से इसमें ज्यादा फायदा करता है माताओं को, और इसके अच्छे रिजल्ट है सर। मैं हमेशा प्रयोग करती हूँ इसका। जी सर। ठीक है। अंजना मैम आप बताएंगी, आपका तो ये क्षेत्र ही है, मतलब ये तो आप करती ही होंगी काम इस पे, आपका तो फील्ड है गायनेक प्रैक्टिस। अंजना मैम आप हैं? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर अंजना मैम, डॉक्टर अंजना मैम आप बताएंगी गर्भपाल रस के बारे में? सर अभी नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे, थोड़ा सा बाहर है तो आवाज बाहर की ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। जी सर, ठीक जी है, सर। ठीक है मैम। हाँ नमस्कार और सर। कोई बात नहीं, मैम का हम सुनेंगे बाद में। आरती मैम आप कुछ बोलेंगी? इसमें क्या नवजोत है मैम। कि हाँ मैम बोलिए, मैम बोलिए। मनीषा मैम कुछ बोल रही थी। बाकी लोगों ने यूज किया है गर्भपाल रस प्रैक्टिस में? रश्मि मैम आपने यूज किया है? डॉक्टर रश्मि कदम मैम आपने यूज किया है क्या? नहीं बोलना चाहती है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, हम 8:15 पे मिलेंगे। सर और मनीषा मैम से एक चीज पूछनी थी। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ पूछिए। मनीषा मैम, आपने जो ये योग बताया है श्लीतोपलादि, अश्वगंधा शतावरी, कामदूधा और ताप्यादि लो गौदूत के साथ, ये आपने किस डोज में दिया है और कितने दिन तक दिया है मैक्सिमम? नहीं नहीं सर, इसमें गौदुग्ध से मैं सिर्फ जो टैबलेट है ना उसको प्रयोग कराती हूँ अच्छा, गौदूत का टैबलेट ही। ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, बाकी योग को तो मधु से, पानी से, जल से, जैसे पेशेंट को सुविधा लगे। और यदि शुगर वाले हैं तो उनको मलाई से दे देते हैं। इसको मधु से चाटन कराते हैं। ओके जी मैम, जी। ये और जैसे मैक्सिमम टैबलेट है ना, हाँ हाँ ये बताइए। गर्भ चिंतामणि रस है जो जी। कोल्ड आता है, वो उसको तो बहुत मैंने इसमें इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है गर्भ चिंतामणि रस में। जैसे सेकंड ग्रेड में प्रोलेप्स भी हो गया है और बिल्कुल बच्चे का हेड नीचे भी आ रहा है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है संकुचन करके। और उसमें 2-3 पेशेंट है मेरे जिसकी 9 मासी तक इसको सेवन करा के और हेल्दी बच्चे हुए उनके। जबकि एलोपैथ में जो है ना उसमें बिल्कुल उसको रिमूव करने के लिए बोल दिया गया था कि ये सही जगह सेट नहीं है और इसको आपको रिमूव करनी पड़ेगा। लेकिन हमारी आयुर्वेद की औषधियों ने और गर्भ चिंतामणि रस ने इसने बहुत अच्छा काम करके स्वस्थ शिशु को जन्म दिया माताओं ने। तो मैम, इसका गर्भ बहुत अच्छा। चिंतामणि रस और गर्भपाल रस दोनों आपने दिए थे? गर्भपाल रस का मैंने योग बना करके देती हूँ, जैसे ये बनाई मैं उसके अच्छा, ये अकॉर्डिंग इसका पेशेंट योग। का हाँ कैसा है। और गर्भ चिंतामणि रस मैंने एकल चला है, जैसे हम लोग श्वास चिंतामणि रस और ये सब चलाते हैं, ओके ओके, ठीक है, कल चला। रसराज रस वैसे ही चला है सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नमस्ते सर, पाठक सर। हाँ बताइए प्रणाम बताइए। सर। हाँ सर, मेरे पास तो गायनेक पेशेंट कभी ज्यादा आए नहीं है, लेकिन एक बार सर एक मेरी दोस्त थी, तो जिसे कहते हैं ना सर प्लासेंटा नीचे की तरफ है, जो कि आगे चल के वो बच्चा होने में दिक्कत आएगी या फिर हाँ दो रहते हैं, एक अप्रेशियो प्लासेंटे और दो सर रहते सर हैं ना ये। हाँ तो वो डॉक्टर का कहना था कि सर वो ऊपर नहीं जाएगी, वो मुंह के यहीं रहेगी, तो बच्चा नहीं होगा या ब्लीडिंग होके आपका शायद अबॉर्ट या मिसकैरेज हो जाएगा। लेकिन सर ये गर्भपाल रस देने से या जो भी है सर, लेकिन वो प्लासेंटा ने जगह चेंज कर दी, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ चली गई और वो अच्छे से उनका बेबी हो गया सर। मेरा एक ही दो रहते एक्सपीरियंस हैं, है प्लासेंटा प्रीविया रहते हैं, एक अप्रेशियो प्लासेंटे, दो रहते हैं सर। हाँ, तो प्लासेंटा प्रीविया ही था सर उनका, तो लेकिन उसमें अच्छा रिजल्ट आया था। जब मैंने एक ही बार यूज किया, मेरे पास आते नहीं है सर पेशेंट जो गायनेकोलॉजी रिलेटेड, ऐसे जो प्रेग्नेंट है स्पेशली। हाँ हाँ मैम, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और इसको यदि हम लोग बहुत अच्छे से करें, जागरूकता पूर्ण करें, तो जी बहुत से लोगों का बहुत भला हो जाए माताओं का। जी लेकिन सर। वही है कि आयुर्वेदा में इतना ज्यादा नहीं ट्रस्ट करते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ, बस और आपको ये एक्चुअली रिमूव हम करना है। गायनेक ऐसा नहीं है ना मैम अपने पास डिग्री, तो उनको लगता है कि इनके पास वो नहीं होगा जवाब, या डिग्री ये भी तो ठीक है मैम, ट्रस्ट होना चाहिए। इवन तो जी मेरे यहाँ एक बीएमएस डॉक्टर हैं, उनको भी जी ट्रस्ट नहीं था कि नहीं ये तो सही कह सही रहे हैं जगह मैम। नहीं है,
सही सही जगह है। नहीं है, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोली कोशिश जी। करी, तो नहीं फिर बाद में कुछ दिक्कत हो जाएगा, फिर 2-4 महीने बाद तो इसका मिसकैरेज हो ही नहीं है। पर नहीं होगा, नहीं होगा, आप करिए। जी उसको कहते हैं। 45 डेज का जी। बेड रखे और बहुत अच्छी सी औषधियां दिए, हम्म। और वायु बढ़ने नहीं दिए, वायु का अनुलोमन करते गए। तो जी। स्ट्रेस नहीं रखे माताओं में, स्ट्रेस नहीं रखना है, वायु का अनुलोमन करना है। ये जी। धीरे धीरे संकुचित होकर के इसको हमको सक्सेस मिलता है मैम इसमें। जी जी मैम, थैंक यू जी मैम मैम, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, हेलो तो अभी हम हाँ बोलिए प्रणाम सर। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, ये जो रश्मि मैम ने अभी बताया प्लेसेंटा प्रीविया का, तो सर ये तो मुझे लगता है ठीक है कि उसमें जैसे एक प्रिडिक्शन करते हैं कि मे बी, लेकिन यकीनन तो कुछ भी नहीं कहते वो गायनेक्स भी, कि चांसेस रहते हैं कि अगर ब्लीड स्टार्ट हो गई सीवियर ब्लीडिंग की वजह से कहीं ना कहीं वो हो सकता है मिसकैरेज और एनीथिंग। उसमें तो हम मान सकते हैं कि वो काम करती हैं हमारी औषधियां, स्थापन करके रखती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ जल्दी जल्दी होने नहीं पाता। लेकिन अब वो जो कहा कि ऊपर चला गया वो विद ग्रोथ, वो उसका मुझे नहीं लगता हमारी औषधियों के साथ कोई संबंध है, क्योंकि वो तो प्रिडिक्शन होती है गायनेक्स की। कई बार वो उनको लगता है कि शायद ये ना जाए इन द एडवांस प्रेगनेंसी, लेकिन वो जैसे जैसे ग्रोथ होती है यूट्रस की वो ऊपर चला जाता है, उनकी गैस कई बार गलत निकल जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी औषधियों से कोई वो उसकी ऊपर जाने में कुछ रोल रहता है। बाकी आपको ऐसे कैसे कंफर्म बोल सकते हैं कि दवाइयों का कोई रोल नहीं रहता कि वो ऊपर लेके जाएगा? क्योंकि सर मतलब मैं मेरे दिमाग में आपको इसका ऐसा कोई क्यों लॉजिक नहीं आ रहा सर। मैं आई एम क्यों आस्किंग क्यों कि क्यों अगर कोई बता। आपको लेकिन क्यों लग रहा है, जब वंग भस्म है, नाक भस्म है, इसमें जो दवाइयां हैं गर्भाशय के पूरे मांसपेशियों को, एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सबको ये जब स्ट्रेंथ दे रहा है, वहां का पूरा फिजियोलॉजी को ताकत दे रहा है, तो क्यों नहीं इसको ठीक करेगा, विकृति को ठीक करेगा? ऐसा क्यों नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? का लो लाइन होना दैट इज नॉट अ विकृति। कहीं पे भी हो सकती है। आवाज नहीं आ रहा है आपका। आवाज नहीं आ रहा, आवाज कट रहा है। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है अभी? अभी आ रही है, लेकिन क्या है कि अगर वो प्लेसेंटा नीचे है ऊपर है तो ठीक है ना, वो अगर नीचे भी है तो उसको लाने में मदद तो कर सकता है गर्भपाल रस। डायरेक्ट इसका नहीं है, लेकिन ये गर्भ को पूरी तरह से ताकत दे रहा है, हाँ नहीं, गर्भाशय वो को तो बल मैं दे रहा है। पहले ही बोला कि वो उसको स्थापन करके रखता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने देता प्लेसेंटा प्रीविया में। ये जरूर रिजल्ट आए होंगे यकीनन 101%। लेकिन प्लेसेंटा की लोकेशन को अपर जाने में विद एडवांस प्रेगनेंसी, वो तो अपना एक नेचुरल कोर्स है उसका, उसकी प्रोग्रेस का। नेचुरल को हमारा चिकित्सा क्या रहता है कि नेचुरल को ही वो एनहांस करता है, वो अच्छा करने का वो करता है। बॉडी स्वभाव परमवाद से क्या बोला है कि बॉडी खुद रिकवर करना चाहती है, जो विकृत है वो खुद नष्ट होना चाहता है। हम लोग जो दवाइयां देते हैं उससे, जैसे कि ज्वर है, ज्वर अपने आप ठीक हो जाएगा, हमारा श्वास है, कास है, बॉडी खुद रिकवर करना चाहती है। लेकिन हम जब दवाइयां देते हैं तो हम उसको, जो भी नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म है, तो उसको हम हेल्प करते हैं कि वो बॉडी ठीक हो जाए। उसी तरह से जब ये प्लासेंटा नीचे है तो वो अपने आप जाएगा, लेकिन हमारी गर्भपाल रस जैसी दवाइयां उसी को हेल्प करेंगे कि वो नॉर्मल पोजीशन में है, वो ठीक हेल्प है सर, करेंगे। हो सकता है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, मतलब मैंने देखा है कि प्लासेंटा जब नीचे आ गया, प्लासेंटा प्रीविया हो गया, प्रेशियो प्लासेंटा हुआ, तो इसमें गर्भपाल रस देने से फायदा हुआ है, मतलब जी परसेंटेज जी। बढ़ जाता है। तो हमें इसको डिनाई नहीं करना चाहिए कि इसका रोल नहीं है, नहीं, डिनाई नहीं रोल कर है। रही सर, मतलब मेरा एक क्वेश्चन था बेसिकली, मैंने प्रेजेंट ठीक से नहीं किया पर मे बी। न जामनगर पे ये भी हुआ है, बहुत ज्यादा रिसर्च भी हुआ है और केस स्टडी भी है, मैं आपको उसका भेजूंगा, बहुत सारे जी लोगों पे सर, किया गया है, तो जिनमें ऐसा होता था प्लासेंटा का डिफेक्ट, उसमें ठीक है सर, रिजल्ट आया है गर्भपाल रस जरूर का। जरूर शेयर करें सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर। ठीक है, तो रश्मि मैम जो बोल रही है ना, वो है, रिजल्ट आता है वैसा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो 8:15 पे हम मिलते हैं, फिर अंजना मैम जो बताएंगी उसको सुनेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। यू सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम।